हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। आज मैं आप लोगों को क्लास कराने वाला हूं दोस्तों रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन। रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि वहां पर लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पहले बताऊंगा। तो आज मैंने 1 से लेकर 5 तक कुछ क्वेश्चन पोस्ट पे डाल रखे हैं, 1 से लेकर 5 तक। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताने वाला हूं। इसमें सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला जाएगा। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चंस पे। यहां पर हमें दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है जीपी इंटू 100 अपॉन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स में से सेल्स रिटर्न को आप घटा दो। उसके बाद दोस्तों यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का सेल्स में से सीओजीएस, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का शॉर्ट नेम बोलूं तो सीओजीएस भी इसे बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पर दो ईयर दिया है। पहला दिया है ईयर 2020 दिया है और दूसरा दिया है ईयर 2021। यही 2 ईयर दिया है दोस्तों। जरा देखिएगा बुक पे कि पहले साल ईयर 2020 दिया है 2020 और दूसरे साल 21 दिया है, यही दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जीपी हमारा निकालेंगे। जीपी में सेल्स है हमारा 32,000 और बिके माल की लागत है 24,000। तो इसमें जीपी आया हमारा 8,000। अब फार्मूला में पुटअप कर देंगे दोस्तों। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया है 8,000 इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इंटू 100 अपॉन सेल्स। सेल्स दिया है हमारा 32,000, तो आएगा 25%। यानी 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 में जो सेल्स का अनुपात जीपी के साथ रहेगा वो रहेगा 25%। यानी ग्रॉस प्रॉफिट 25% हर एक वर्ष 2020 में कंपनी कमाई हुई है। दूसरे साल भी यहाँ पर जीपी, यहाँ पर होगा सेल्स माइनस सीओजीएस, क्योंकि पहले जीपी निकालेंगे। तो सेल्स यहाँ पर दिया है 48,000 माइनस सीओजीएस, सीओजीएस दिया है 30,000, तो यहाँ पर हमारा जीपी आया 18,000। अब जैसा कि मुझे फार्मूला पता है कि हम लोग फार्मूला पुटअप करेंगे, तो जीपी बराबर ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा दिया है 18,000 इंटू 100 अपॉन सेल्स दिया है 48,000। ये ईयर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। ये निकल कर आया 37.5%। तो पहले क्वेश्चंस में 2020 की अगर मैं बात करूं तो उसका अनुपात है 25% और 2021 की बात करूं तो उसमें अनुपात है 37.5%। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स होता है। दोस्तों सेल्स हमें दिया हुआ है 2,20,000 और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 20,000। तो नेट सेल्स हमारा जो निकलता है ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल्स बराबर ग्रॉस सेल्स है हमारा 2,20,000 और उसमें से सेल्स रिटर्न है 20,000। तो जो हमारा नेट सेल्स आया वो आ गया 2 लाख। अब जो हमारा फार्मूला होता है जीपी बराबर ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया है 40,000 इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स हमें दिया हुआ है दोस्तों 2 लाख। तो 2 लाख अगर नीचे रखेंगे तो अनुपात निकालेंगे तो आएगा 20%। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जीपी का जो रेशियो है वो है 20%। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें नेट सेल्स कैसे निकलता है वो बताया गया। नेट सेल्स निकलता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने पोस्ट पे डाल भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा औसत रहतिया यानी एवरेज स्टॉक दिया है 40,000 और स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है 8 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर यानी औसत अनुपात का अगर आवर्त अगर हम देखें तो दिया है 8 टाइम और औसत अनुपात दिया है हमारा 40,000। अब उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके माल की लागत अगर बात करूं मैं तो एवरेज स्टॉक इनटू स्टॉक टर्नओवर। एवरेज स्टॉक हमारा कितना दिया है दोस्तों? एवरेज स्टॉक हमारा दिया है 40,000 और स्टॉक टर्नओवर कितना है 8। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया हमारा 8 चौक 32 3,20,000। यानी जो माल हमारा बिका है अभी तक साल भर में वो बिका है 3,20,000, क्योंकि दिया है यहाँ पर
फिर से मैं थोड़ा समझा दूं कि एवरेज स्टॉक हमारा है 40,000 और आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है 8। तो COGS का जो फार्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर एवरेज स्टॉक इनटू 100 इनटू स्टॉक टर्नओवर। तो एवरेज स्टॉक हमारा दिया है 40,000 इनटू स्टॉक टर्नओवर दिया है 8 का, तो 3,20,000 COGS आया, यानी जो माल मैंने बेचा उसकी लागत आया 3,20,000। अब मित्र यहीं पर थोड़ा सा समझदारी करना है कि जो माल बिका वो है 3,20,000 का, लेकिन उसमें 20% प्रॉफिट है, तो 3,20,000 हमारा 80% है, क्योंकि 20% अभी इसमें प्रॉफिट ऐड नहीं है। यही 20% हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा। जैसे यहां पर दोस्तों सेल्स बराबर COGS इंटू 100, क्योंकि सेल्स इंटू 100 में रहेगा अपॉन COGS परसेंटेज। तो ये दोस्तों 3,20,000 हमारा 80% है, क्योंकि 20% तो प्रॉफिट है, तो 80% हमारा COGS है। यहां पर होगा सेल्स 3,20,000 इंटू 100 अपॉन 80 आया 4 लाख, यानी सेल्स हमारा आया 4 लाख। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सेल्स है हमारा 4 लाख और बिके माल की लागत है 3,20,000। तो जीपी जो हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस COGS। तो सेल्स हमारा दिया है यहाँ पर दोस्तों 4 लाख और COGS दिया है 3,20,000, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 80,000, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स माइनस COGS करते हैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ पर सेल्स के साथ अगर COGS घटा देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है हमारा 80,000। मित्रों इसमें एक चीज नया था कि पहले हम COGS निकालेंगे, COGS से सेल्स बनाएंगे, सेल्स के बनाने के बाद सेल्स में से बिके माल की लागत COGS को घटा देंगे, तो जो बचेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा।